तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का मंडे नाइट रॉ जो है उम्मीद से परे रहा। उम्मीद से परे इसलिए क्योंकि ओटीसी रोमन रेंज पर हुआ है खतरनाक हमला। सबसे पहले दोस्तों हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि रोमन रेंज जो है समर स्लैम के बाद मंडे नाइट रॉ में नजर आएंगे, लेकिन मेन इवेंट में आपको बता दें कि सेथ रॉलिंस और एले नाइट के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हुआ, जिस मुकाबले में सबसे पहले सीएम पंक ने दखल दिया। सीएम पंक को ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने धराशायी किया। उसके बाद जो है एले नाइट को भी उन्होंने धराशायी किया। इस मुकाबले में जो है सेथ रॉलिंस ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा रोमन रेंस जब ये जाने वाले थे, सेथ रॉलिंस का फैक्शन जाने वाला था, तभी एकदम से रोमन रेंस का म्यूजिक बजा और सभी जो है हैरान हो गए, क्योंकि रोमन रेंस की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। और रोमन रेंस आए और उसके बाद फिर से उन पर हुआ अटैक। ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड पर अटैक किया, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने एक बार फिर जूते चुरा लिए हैं रोमन रेंस के। और आप देख सकते हैं कितने सारे जूते यहाँ पर रोमन रेंस के हैं। और क्या यहाँ से ये क्या स्टोर खोलने वाले हैं, पता ही नहीं। जो दोस्तों समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि ब्रॉन्सन रीड आखिरकार करना क्या चाहते हैं रोमन रेंस के जूतों का। तो दोस्तों फिलहाल रेंस के जूते एक बार फिर जो है ले लिए हैं ब्रॉन्सन रीड ने, लेकिन ब्रूटल अटैक हुआ है इस बार रोमन रेंस पर। 3 सुनामी, मल्टीपल कर्व स्टंप्स, उसके बाद स्पीयर ब्रॉन ब्रेकर का। सेथ रॉलिंस का फैक्शन बहुत ही ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जब से जीती है समर स्लैम में, और उसके बाद आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में उन्होंने अपने फैक्शन को एक नया नाम दिया है, जिसका नाम है द विजन। जी हाँ, उनके फैक्शन का नाम तो क्लियर हो गया है, लेकिन उसके उस समय जो है एले नाइट ने दखल दिया था और इनका मुकाबला मेन इवेंट में हुआ था कंफर्म, एले नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन सीएम पंक ने बीच में दखल दिया, क्योंकि आपको पता है कि समर स्लैम के नाइट 1 के मेन इवेंट में सीएम पंक पर ही कैश इन किया था सेथ रॉलिंस ने, और तब से लेकर के वो गुस्सा सपना चकनाचूर किया था पंक का। लेकिन उसके बाद सीएम पंक आए, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर को भी आना पड़ा और ये फैक्शन मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार रोमन रेंस का रिटर्न हुआ, मतलब रिटर्न का मतलब ऐसा कि समर स्लैम के बाद अगले ही मंडे नाइट रॉ में उनका आना, जैसे कि हमने देखा था रेसलमेनिया में भी ऐसा हुआ था, उन पर अटैक हुआ, उसके बाद वो फिर ब्रेक पर चले गए। क्या उन्हें टेलीविजन से दूर रखने की साजिश की जा रही है? क्या ये प्लान है कि रोमन रेंस को टेलीविजन से दूर किया जाए? कि 3 सुनामी ब्रॉन्सन रीड की खतरनाक तरीके से रोमन रेंस पर जो हमला हुआ है, मुझे लगता है दोस्तों अब वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 3 सुनामी उनको पड़ी है। ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर उनको खतरनाक पड़ा है, 1 से 2 पड़े हैं, मल्टीपल कर्व स्टंप मारे हैं सेथ रॉलिंस ने। तो रोमन रेंस अब टीवी से दूर हैं, तो ये एक उनको बहाना चाहिए था। ये टीवी पर दिखाना चाहते थे लोगों को कि रोमन रेंस पर खतरनाक इंजरी हुई है, जिसके चलते अब रोमन रेंस ब्रेक पर हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी फिल्म की शूटिंग भी होगी स्ट्रीट फाइटर करके, तो वहां पर भी वो ये मुझे लगता है कि एक एंगल बनाया है WWE ने, ताकि जिसके चलते रोमन रेंस को ब्रेक पर भेजा जाए। लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पर रोमन रेंस को बार बार कमजोर दिखाया जा रहा है? ओटीसी रोमन रेंस इतने खतरनाक सुपरस्टार, 4 से 4.5 साल तक इन्होंने इंडस्ट्री को डोमिनेट किया, 1316 दिन तक वो चैंपियन रहे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की श्रेणी में वो पहले ही आ चुके हैं। और इस प्रकार का जब से वो टाइटल हारे हैं, आप याद कीजिए, जब से वो टाइटल हारे हैं तब से उन पर खतरनाक हमले ही हुए हैं, बहुत ही कम मौकों पर उन्हें जीत मिली है। तो अब सेथ रॉलिंस का फैक्शन लगातार आगे बढ़ रहा है, और रोमन रेंस, सीएम पंक और एले नाइट, मुझे लगता है कि या तो 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है क्लैश इन पेरिस में, रोमन रेंस, सीएम पंक और एले नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड, ये होने वाला है। या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर रोमन रेंस को इंजरी के चलते बाहर भेजा गया है ब्रेक पर। तो ये सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि तभी जो है इतना खतरनाक हमला यहाँ पर रोमन रेंस पर किया गया है। सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड की हवाइयां निकली जब रोमन रेंस का म्यूजिक बजा, क्योंकि इनको भी पता नहीं था कि रोमन आने वाले हैं। और रोमन आए पीछे से, ब्रॉन्सन रीड को सबसे पहले उन्होंने सुपरमैन पंच दिया, फिर ब्रॉन ब्रेकर को धराशायी किया, सेथ रॉलिंस के पास वो जाने लगे। सेथ रॉलिंस भी उनको चैलेंज कर रहे थे कि भाई आओ। जैसे ही रोमन रिंग में आए, सेथ रॉलिंस वहां से भाग गए। उसके बाद फिर हमने देखा किस प्रकार ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर एक बार फिर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन वहां भी फिर ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड को धराशायी करते हैं रोमन, लेकिन पीछे से सेथ रॉलिंस कर्व स्टंप मारते हैं। बस वो स्टंप लगने की देरी थी, जैसे ही वो स्टंप लगा सेथ रॉलिंस का रोमन पर, वहां से सारी चीजें बदल गई। उसके बाद फिर रोमन रेंस पर लगातार अटैक करते गए ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, सीएम पंक और एले नाइट। दोस्तों उठे नहीं, अगर वो उठ जाते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन वो उठे ही नहीं। और रोमन रेंस पर 3 on 1 अकेला बंदा, यानी कि रोमन रेंस अकेला 3 बंदों पर अटैक कर रहा था, तो 3 पर 1 और 3 on 1 ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अब जाकर के मुझे लगता है कि उसके बाद फिर 3 सुनामी, जूते चुरा लिए ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस के, ब्रॉन ब्रेकर का खतरनाक स्पीयर, और जो स्टेटमेंट देनी थी सेथ रॉलिंस ने दे दी है। और रोमन रेंस की इंजरी बहुत बड़ी लगती है मुझे। क्या है आपकी राय? फिर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।